स्वर्ण नगरी लंका और उस लंका का स्वामी रावण। 10 दिशाओं में जिसका भय था। रावण केवल एक राजा नहीं था, वो स्वयं को भाग्य का स्वामी समझने लगा था। जब उसके पुत्र मेघनाद के जन्म का समय आया, तब रावण ने ऐसा निर्णय लिया जिसने पूरे ब्रह्मांड को चुनौती दे दी। उसने नवग्रहों को लंका बुलाया। रावण चाहता था कि उसके पुत्र के जन्म के समय सभी ग्रह उसके पक्ष में खड़े रहे, ताकि मेघनाद अजेय बने, ताकि मृत्यु भी उससे भय खाए। आज मेरे पुत्र के भाग्य का निर्माण होगा। उसका जन्म सिर्फ एक योद्धा के रूप में नहीं, बल्कि एक अजेय शक्ति के रूप में होगा। अब इस ब्रह्मांड में कोई शक्ति मेरे वंश के विरुद्ध नहीं जाएगी, ना देवता, ना काल और। लेकिन उसी सभा में एक शक्ति ऐसी भी थी जो रावण के सामने झुकने को तैयार नहीं थी। शनिदेव। रावण, शक्ति तुम्हें महान बना सकती है, लेकिन कर्म से बड़ा कोई राजा नहीं होता। शनि, तुम्हारी दृष्टि से देवता कांपते होंगे, लेकिन लंका में सिर्फ रावण का आदेश चलता है। भाग्य किसी के आदेश से नहीं चलता रावण। भाग्य केवल कर्मों का अनुसरण करता है। भाग्य लिखने का अधिकार अब सिर्फ रावण के पास है। और उसी क्षण रावण ने शनिदेव को बंदी बना लिया। कहते हैं रावण ने शनिदेव को लंका के एक अंधकारमय कारागार में कैद कर दिया था, ताकि उनकी दृष्टि कभी लंका पर न पड़े। समय बीतता गया और रावण को लगने लगा कि उसने स्वयं भाग्य को पराजित कर दिया है। लेकिन ब्रह्मांड हमेशा संतुलन बनाता है। फिर आया वो दिन जब प्रभु श्री राम के पुत्र महाबली हनुमान लंका पहुंचे, और फिर वो हुआ जिसकी कल्पना स्वयं रावण ने भी नहीं की थी। सोने की लंका आग के समंदर में बदल गई। हनुमान की दृष्टि एक अंधकारमय कारागार में पड़ी। वहां शनिदेव बंदी थे। हनुमान ने अपनी शक्ति से उन बंधनों को तोड़ दिया। कारागार कांप उठा, जंजीरें टूट गई और वर्षों बाद शनिदेव मुक्त हुए। और फिर शनिदेव की दृष्टि पहली बार लंका पर पड़ी। आकाश में काले बादल छा गए, बिजलियां गरजने लगी, और उसी क्षण रावण का भाग्य बदलना शुरू हो गया।